please introduce yourself? So Pankaj is the president of Indian Industries Association. He has been kind enough to take time out of his busy schedule and spare some time with us. Okay, Pankaj, can you please introduce yourself? This is my pleasure. Good morning to everyone. मैं पंकज कुमार इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी इंडस्ट्री मेरठ में है, ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं. एंड रिगार्डिंग इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, we have 50 chapters in UP and nearby states as Delhi, Uttarakhand and Haryana. So 15 or 50? 50. Wow. And हमारा जो member unit base है, it is more than 8,000 in all over UP and other states. So हमारी जो activities हैं वो through chapters हम लोग चलाते हैं, and we are very well in touch with all our chapter chairmen. मेरे ख्याल यूपी में लगभग 75 चैप्टर में से लगभग 40 चैप्टर में हमारे चेयरमैन. तो इस तरह से हमारी एक्टिविटीज जो है वो चैप्टर लेवल पे चलती हैं. एंड आवर एसोसिएशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एसोसिएशन इज टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम्स एंड टू डेवलप स्मॉल स्केल, नाउ इट इज एमएसएमई ऑफ कोर्स, एमएसएमई इंडस्ट्रीज. तो उनको डेवलप करने के लिए उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते रहते हैं, गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट संवाद बनाते हैं. जो समस्याएं हम लोग के समक्ष आती हैं हम उनको अपने जितने भी स्टेट और सेंटर के गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ शेयर करते हैं. सो दिस वे वी आर फंक्शनिंग. मेरा आज अतुल जी, आई रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि मुझे आज इस डिस्कशन में आप लोगों ने पार्ट बनाया. मेरा एक ही उद्देश्य है यहाँ आने का और ये देखने का कि इस कोविड-19 पेंडेमिक जो है, इससे जो असर पड़ा है, इससे जो इफेक्ट आया है, 2-3 तरह से आया है, उसके ऊपर हम चर्चा करें. मैं आई विल कम अगेन if you will give me the chance to speak. Definitely. See, COVID-19 एक वाहिद कारण है जिस कारण हम सब लोग जुड़े हैं. इनफैक्ट 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया था कि जी कल से लॉकडाउन है, उस समय मैंने ये देखा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि बिजनेस ओनर को बेनिफिट मिल सके. तो आई थॉट दैट लेट्स गेट ऑन टू अ कॉल एवरी मॉर्निंग. सो सुबह 9:30 से 10:30 हम अलग अलग मुद्दों के ऊपर कन्वर्सेशंस करते रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे एज वेल. सो थैंक यू फॉर कमिंग सर. नेक्स्ट, लोकेश, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हमारे एकमात्र बड़े बायर. सही कहा आपने. इंडिया में हमारी जो बॉडी है वो पहली ऐसी बॉडी है which is actually consisting of buyers. Federation is primarily and we are now spreading across, thanks to COVID, we are now spreading across Bangladesh also, in China also. All the buying agents, purchase heads, brand heads, liaison offices, particularly I would say the arms of the buying community is sitting right across over you within India itself. This is actually a buyers council in the eyes of the government. आपने सही कहा अतुल. जैसे ही कोविड का हुआ, इनफैक्ट कोविड से पहले हमने 22 तारीख को हमारा पहला BTS बैटरी यूज हुआ था, और हमने 23 तारीख से जब ये जनता कर्फ्यू लगा, हम 3 सेशंस कर ले रहे हैं डेली. 12 बजे लेते हैं, एक 5 बजे लेते हैं बाइंग एजेंट्स के लिए, और 8 बजे लेते हैं ग्लोबल बिजनेस के लिए. तो वी हैव हैड दिस सेशन गोइंग ऑन एवर सिंस मार्च 23rd. हमने पिछले जितने दिन हम ये भी लॉकडाउन में रहे हैं, इतने लोगों से हमारी बात हुई है, बाइंग एजेंट्स पे, एक्सपोर्टर्स से, बायर्स से. 8 o'clock इज ए परफेक्ट टाइम फॉर इवन ओवरसीज पीपल टू कम इन. तो टोरंटो से कुछ बायर जुड़े, वैंकूवर से जुड़े, न्यूयॉर्क से जुड़े. तो वी हैव बीन having the update of all the things happening across nations. It is a bigger than world war situation, and when you allow me to speak, I'll tell you what is happening overseas. Thank you. Definitely. And also I will recommend that if this meeting is open to general public, you can share the coordinates in the chat box and people can take it up and join you there. Okay, so next let's move on to
Anuj. Anuj is the chairman of the International Affairs at IIA, and he'll brief us on that piece. So, Anuj, can you please introduce yourself? You'll need to Hi. unmute yourself. Yeah. Hi Atul, hi Lokesh ji, and hello Pankaj ji. Good to see you all here, and thanks for inviting me over, Atul. I'm the chairman of International Affairs Committee of IIA, and our national president is already here, Mr. Pankaj ji, with you. And apart from this, I also look after my own manufacturing, which is under the name of Sapphire and Optimistics. Optimistic is a direct selling vertical, which we are starting very soon. Courtesy COVID, we have to delay the launch. So that is all from me. So once we begin with the presentation, so I will tell you more about how we are planning to foray and enhance the customer base in the international market under the guidance of IIA and Pankaj ji. Thank you so much, Atul. Fantastic. Mithilesh ji, can you please introduce yourself? So Mithilesh ji, he is the director of a company called Techies, which is into international logistics. So we thought that today we'll have a very balanced kind of panel. So on one end, we've got the association or the organization structure. On the other end, we've got practitioners who are into the international logistics piece. Yeah, so Mithilesh ji, can you please introduce yourself? Good morning all. मिथिलेश झा, मैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में हूँ और इस इंडस्ट्री में 20 साल 22 साल हो गए मुझे। पहले टाटा स्टील में काम किया है 10 साल तक, और 2013 में 2000 में अपना वेयर हाउस है, और इंडिया में लगभग सारे सिटी जो मेजर सिटी हैं वहाँ अपने ऑफिसेज हैं। हम लोग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में स्टार्टेड फ्रॉम पैकिंग, इंडस्ट्रियल पैकिंग से लेके लोकल ट्रांसपोर्टेशन और कस्टम क्लियरेंस हम लोगों का अपना CHA लाइसेंस है। और दिल्ली खासकर NCR के जितने भी पोर्ट हैं, सी पोर्ट, ICD और CFS और IGI एयरपोर्ट, इसमें हम लोग अच्छे हैं क्लियरेंस में, और मुंद्रा में हम ठीक हैं। इसके अलावा भी करते हैं के साथ बुकिंग प्लस कस्टम हैंडलिंग और देन ओवरसीज हैंडलिंग। ओवरसीज हैंडलिंग हम लोगों का अच्छा है बिकॉज आपके नेटवर्क जो X2 नेटवर्क उसके हम लोग मेंबर हैं, तो उसके कारण ऑलमोस्ट सारे कंट्री में हमारे अच्छे एजेंट है, प्लस ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, तो इस कारण से सर्विसें ठीक मिल जाती हैं। चाइना में वेयर हाउस होने का एक बेनिफिट हमें मिलता है बिकॉज अब कि वहाँ वेयर हाउस होने के कारण बहुत सारे ऐसे सामान जो कि लोगों को जो नए इंपोर्टर होते हैं उनके लिए हमने एक बना रखा है सिस्टम कि वो हमारे वेयर हाउस में वहाँ सामान डाल दें और किसी भी तरह से उनको हम यहाँ जो है सामान डिलीवर करते हैं। ये ऑलमोस्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है, और इस हालात में भी जबकि इतनी इशू हो रही है, हम लोग मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट लगातार ला रहे हैं। कुछ पार्ट एक्सपोर्ट का भी कर पा रहे हैं लेकिन उतना नहीं है, लेकिन मेडिकल एसेसरीज से, मेडिकल से रिलेटेड चीज चाइना से जो भी आ रहा है उसमें हम लोग काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। गवर्नमेंट हम लोगों को काफी सपोर्ट कर रही है। दैट्स इट। Great, thank you. Dipankar, can you please introduce yourself? Sure. Good morning, everyone. I represent our company, which is into international logistics, warehousing, distribution, and DGFT, which is Director General of Foreign Trade Documentation and Licensing. It's a startup company, and I have been from the field of international logistics for over 2 decades now. And about 2018 April, I moved on from my job profile into a solopreneurship, or now what we call a first generation entrepreneur. We have, like our company, we have 203 global partners in all the different locations on the globe, including all the locations like Africa, Europe, US, and Oceania, and everywhere. And of course, we have had opened our last December, that is 2019, we opened our own office at even Hong Kong. We are basically, with this Hong Kong office opening up, it was
we have also ventured into a new concept in India called FTWZ, which is Free Trade Warehousing Zone. I will be probably throwing some more light on it during the course of our interaction today, because this is a very unique concept which was already lying, and a beautiful opportunity which was given by our industry, by our government to our exporters and importers. But unfortunately, it was not explained and marketed well for them. And it's been 11 years that this concept was there, but people did not know about it, or probably did not market it well. It had its own reasons why, but yes, it is going on quite well, and we have started this from Chennai. Having said that, of course, we are all in our own ways stuck due to this COVID-19 situation, but taking this as a blessing in disguise, we are skilling ourselves up. We are networking with our industry people, non-industry people, which is giving amazing responses and amazing new opportunities, if I would really say. To be honest with you, I feel that I'm working much more than my regular days these days. Not only because of physical order handling, but in general, creating more opportunities. And rather, I would say it's been like 2 weeks now. And our office Zoom meetings have increased because of too many things which we have got on our hands to plan for the next almost 2 years, I would say. So it's the way we take it. It's the way we take with the positive spirit, I think. But of course, having said that, I want this time to end as soon as possible, because I'm missing my office, I'm missing my routine course, and I'm missing the mess of our logistics industry, because we have got so used to work on the floor. And yes, having said that, we are Aditrans, and last thing which I would like to add here is, which was the development which we completed yesterday. We are opening ourselves with a new office for EU, that is European Union, in Europe. So we were thinking about this from almost last 7 months, and I said, why not we get it done now? So we have moved the online application, and it will be in a country called Estonia, because Estonia is under European Union, and Estonia has invited me to become the e-resident citizen for doing businesses, not as residing there. Fantastic. So let's we don't have too much time, so let's move on to the next speaker. Okay. Yeah, thanks. Next is Ashish Ranjan Sahai. So sir, can you please introduce yourself? You'll need to unmute yourself. Yeah. Good morning to all of you. It's a very elite kind of. You'll need to be slightly loud, and you might want to remove the badge that you're wearing. Oh. They may not like it. I'm okay with it. Okay. Yeah. I suppose now I'm audible. You'll need to be loud. Oh, now I'm audible or not? Yes, you're audible. You're audible, Okay. visible, great. Yeah. Very good morning to all of you, because this is a very elite panel what I am looking at, because FVA is there and everyone is there. Very good effort. And this is Ashish Ranjan Sahai partnering with Mr. Mithilesh Jha from Techies India. We both are partners, started company 11-9 years back in, hello, am I audible? Yeah, you're audible, yeah. And actually, I call myself as a supply chain manager, end-to-end solution under one roof. If I'm talking about the supply chain manager, means we are truly supply chain manager giving under one roof solution, because we don't outsource anyone. We don't outsource. We have our own custom clearing agency. We have our own warehouses. Hello? Yeah, please carry on. We are our warehouses. We are having our fleet management company and warehousing management company also. So that is why we call true a supply chain manager.
and we look at we always follow holistic approach while talking to our prospect or customer, because if he talks about $50 or $100 or very minimum, then we always talk about the holistic approach to talk about the effectiveness of the cost and effectiveness of your product. And we also cater marketplace. Then every time we call ourselves is time on time, is time on time. This is our commitment. Great. When everyone Fantastic. fails, then Tiki sales. Thank you. Right. So let's get on to, Vikrant, I've got a request of you. Please ping me on WhatsApp once Dr. Abhay comes in. Otherwise, rest of the panel is already there. So let us start with the first question. What are the nuances of this business? So इस business में ऐसी क्या खासियत है जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए from the perspective of the industry? So who would like to go first? Which business? The industry, logistics and international business. Okay, logistics, international business. If sir, मैंने पहले ही बोला, एक ये दो बात मैंने बताई है कि सबसे पहली गलती आदमी क्या करता है कि they talk about in logistics industries में गलती क्या होती है कि they talk about the particular consignment. If they talk ना from Dipankar ji or Ashish or Mithlesh ji, they talk about the particular consignment कि what you can do the best. बट एटलीस्ट आप जब पर्टिकुलर कंसाइनमेंट की बात करते हैं तो आपकी लिमिटेशन बड़ी, आपकी एक लिमिटेशन होती है क्योंकि आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा कम हो जाता है. तो अगर आप उनके एक्चुअल, जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप ये इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स फॉलो क्यों कर रहे हैं, आप ये माल अंदर लाना क्यों चाहते हैं. तो उनका जवाब होता है कि हम मार्केट प्लेस में जल्दी पहुंचना चाहते हैं, हम मार्केट प्लेस में दिखना चाहते हैं. तो वहीं आइडेंटिफाई करते हैं कि योर वर्क to be at marketplace rather than concentrating on logistics. तो जब हम इस तरह की बात करते हैं और फिर हम पूरे लॉजिस्टिक्स को फ्रेम करते हैं, पूरे उनके पिछले साल के, पिछले और पिछले महीने के या पिछले वीक के, और ऑडिट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लीकेज निकल पाते हैं. और फिर हम उस सारे लीकेज पे जब हम बात करते हैं तो वो इफेक्टिवनेस परसेंटेज में हो जाती है. समटाइम्स इट इज 5% और 8%, मतलब टोटल द बिजनेस व्हाट दे आर डूइंग. और अगर वो आप समझ सकते हैं कि अगर लॉजिस्टिक्स में उन्होंने पिछले साल अगर 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपए खर्च किए और उसका 10% अगर 1 करोड़ होता है, तो हम हमेशा कहते हैं कि आपका लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट क्या है, हमारे साथ काम करने के बाद एकदम फ्री हो जाता है, बिकॉज दे आर जनरेटर ऑफ देयर ओन कॉस्ट. Fantastic. Yeah. So Pankaj ji, holistic approach. Yes. Yeah, great. So Pankaj ji, can you please share something on this? मेरे ख्याल प्रेजेंट सिनेरियो में we should talk so many other things also. Absolutely. So the four things that we have lined up is nuances, concerns during lockdown and after lockdown. तो अगर आपके नजरिए में कुछ और पर्सपेक्टिव है तो प्लीज ब्रिंग इट टू द टेबल एंड वी विल बी ग्लैड टू लिसन टू इट. या अतुल जी, मेरा ये कहना है कि आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है, वी हैव टू सी कि जो इंडस्ट्री है, स्पेशली एमएसएमई, वो किस परिस्थितियों में गुजर रही है. देखिए, एक डोमेस्टिक हमारी मार्केट होता है और एक होता है एक्सपोर्ट. तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, उन चीज पे हमें चर्चा ज्यादा है, उस पर मंथन करने की आवश्यकता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. वजह यह है कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनके पास ऑर्डर्स भी हैं इस समय, लेकिन उनके पास सामान तैयार करा हुआ है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो अपने सामान को ना तो लोड कर पा रहे हैं, ना उनको ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं. यदि ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं तो वहां पर जाने के बाद जो हमारे लॉजिस्टिक्स है, वो सपोर्ट हमें पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है. एंड ट्रूली स्पीकिंग, सम ऑफ आवर क्लाइंट्स, आवर मेंबर्स, उनके क्लाइंट जो है, दे आर नॉट रेडी टू रिसीव इट. दे आर रिफ्यूजिंग टू रिसीव. क्योंकि ज्यादातर जो मार्केट है हमारा, यू नो वेरी वेल कि हमारे जो मार्केट है, यूरोपियन मार्केट बहुत है हिंदुस्तान का, एक्सपोर्ट का, स्पेशली जो गुड हैंडीक्राफ्ट के उसमें, या रेडीमेड गारमेंट्स में, या जो भी बहुत सारी चीजें हैं, स्पोर्ट्स गुड्स, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड स्पोर्ट्स का हमारा मेरठ जैसी जगह से सामान जाता है. इन लोगों के जो बायर्स हैं, वो अभी उन्होंने सब रोक दिया है.
तो कुछ चीज जो कि मान लो पोर्ट में भी चली गई, वहां से क्लियरेंस ना होना एक, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। देन क्लियरेंसेस के बाद किसी वजह से अगर जो क्लियरेंसेस हो भी जाती हैं, अब तो एज ऑन डेट आई थिंक एवरीथिंग इज कंप्लीटली लॉकडाउन, वहां पे कोई भी कुछ नहीं हो रहा। तो इन स्थिति में हमें ये सब चीजें ज्यादा गौर से देखनी चाहिए कि इफ दिस लॉकडाउन एक्सटेंड्स, अभी तक की जो समस्या वो तो है ही है, आगे आने वाले समय में यदि लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ता है तो हमारा जो एक्सपोर्टर है स्पेशली एमएसएमई वाला, वो किस परिस्थिति में आएगा, उनके लिए हमें थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए। और जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, वो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें और वो बताएं कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप टू द एंटरप्रेन्योर। Great. So I think Lokesh ji, this is the question for you, considering that you have an exposure to the global market right now. बिल्कुल ठीक है पंकज जी। हमने 23 तारीख से जब ये मीटिंग शुरू करनी थी तो शुरू में तो बायर्स का रिस्पांस नहीं आ रहा था, बट व्हेन एवरीथिंग गॉट सेटल्ड डाउन, सबको पता लगा कि भाई ये प्रॉब्लम तो सबके लिए है। अपील भी गई है, बाइंग एजेंट्स के साथ भी गई, और आप अगर ये देखेंगे तो ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे प्रधानमंत्री ने पहली स्पीच में बोला था। और बहुत ही अच्छा काम, बहुत मैं कहता हूं ऐसी स्पीच ग्लोबल लीडर्स की हो सकती है सिर्फ, संकल्प और संयम। कुछ माल रुके, कई लोगों के ट्रक खड़े रहे, ड्राइवर नहीं चल रहे थे, कहीं टायर पंचर हो गए, दुकान नहीं चल रही थी। तो हमने वर्ल्ड में, इनफैक्ट ऑल द ग्लोबल लीडर्स आर एक्चुअली प्रेजिंग इंडिया राइट नाउ कि आप लोगों ने जो काम किया है, यू हैव एस्टैब्लिश्ड ए सेट एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैव टू डील विद ए पेंडेमिक लाइक दिस। कि पहले लॉकडाउन किया, उसमें जो केओस होना था होने दो, क्योंकि सर जान पहले जरूरी है और पैसे बाद में आएंगे। तो हमारे जो लीडरशिप ने ये रूल लिया था उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, उसके बाद सोल्यूशन निकलने शुरू हुए। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ही आया नोटिफिकेशन कि भाई अब जो हाईवे पे टायर पंचर की दुकान है वो खुली रहेंगी। तो रिएक्शन नहीं हमारा था, हमने एक्चुअली जो हमारा रिस्पॉन्स है हमारी टीम का, हमारी लीडरशिप का एट द इंडिया लेवल, ये सभी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया है, इंक्लूडिंग जापान। हमारे कई बाइंग एजेंट हैं जो जापानीज से काम करते हैं, जो 5 बजे की मीटिंग में आते हैं, 8 बजे की मीटिंग में आते हैं। वो कल तक उसका ये प्रॉब्लम था, लोकेश मेरे यहाँ तो जापान खुला हुआ है, मैं तो अभी भी बिजी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, फैक्ट्रियां बंद हैं। यस्टरडे ओनली एडमिटेड की लोकेश, अब जाके जापानीज बायर्स ने और गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया है कि हाँ जी अब इनके मॉल्स को बंद करना है हमने। All the countries have not taken this seriously because of some laws also. अमेरिका में तो लॉ है कि आप मुझे घर में रोकोगे तो आई कैन सू द स्टेट। तो इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट का तो मजबूरी है कि वो नहीं कह सकते, वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने सलाह दी है ना आपको कि भाई एक डायरेक्टिव दी है कि अपील दी है कि सैलरी नहीं काटना, जॉब नहीं काटना, ये नहीं करना। लॉ नहीं बना सकते आप, लेकिन दैट अपील। सो कमिंग बैक टू योर कंटेंशन, केओस पहले सर होगा, बिल्कुल होगा, ये देश नहीं पूरा संसार बदलेगा। अभी सबसे पहली प्रायोरिटी हर देश की, इंक्लूडिंग द बायर्स, इज द सर्वाइवल ऑफ देयर ओन लाइफ, नॉट इवन बिजनेस। सो अभी जैसे जो जहां है वहीं रहे। अभी हम रोलर कोस्टर के अंदर बैठे हुए हैं सर, रोलर कोस्टर अभी रुका नहीं है, अभी तो ऊपर नीचे जाया जा रहा है। जो अब बस थाम के पकड़ के रखो आप, अगर आपके पास माल रखा हुआ है, do not worry. At the federation level, we are also now creating within 1 or 2 days a facilitation, global facilitation of your product and services to be sold. कि किस किस फैक्ट्री में कौन सा माल रुका हुआ है, कोई बाय कैंसिल कर रहा है, उधर हमने एक टीम लगा दी है जो बायर्स की तरफ बात कर रही है। किसी को माल चाहिए, हो सकता है एक बार ने कैंसिल किया, दूसरा बार ले सकता है। तो वी आर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म वेयर यू विल बी एबल टू फैसिलिटेट दोस प्रोडक्ट ऑफ स्टॉक जो बचेगा। तो लेट अस वेट एंड वॉच। संकल्प और संयम सर, 2 वर्ड जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहे ना, ये हम सबको अभी लागू है एज ए बिजनेस ओनर। थैंक यू। So are you saying that people should get in touch with Federation of Buying Agents to get the current state of availability of stocks? डेफिनेटली हमारे 12 बजे का एक सेशन होता है, हम जॉब्स के ऊपर बात करते हैं। आप एज ए मालिक भी हमारे लोग आते हैं उसमें, एज ए जॉब सीकर भी आते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी आते हैं, एचआर प्रोफेशनल्स भी आते हैं। तो अक्रॉस इंडस्ट्री भी क्या हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। 5 बजे हम बाइंग एजेंट्स की एक्सक्लूसिव मीटिंग होती है, क्लोज डोर मीटिंग, उसमें अक्रॉस द नेशंस बाइंग एजेंट आते हैं। 8 बजे का प्लेटफॉर्म ओपन है सर सारे एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के लिए। अभी सिल्क काउंसिल की हमारी 13 तारीख को गवर्निंग बॉडी के साथ मीटिंग है। आर गवर्निंग बॉडी एंड सिल्क काउंसिल गवर्निंग बॉडी विल स्टार्ट टू नाउ क्रिएट, क्योंकि लॉकडाउन के बाद की जो सिचुएशन है सर वो ज्यादा बहुत बड़ी है। अतुल ने जैसा बोला ना आफ्टर लॉकडाउन, मैं उस टॉपिक पे जब आएंगे तो बात करूंगा। अभी हम कुछ भी नहीं है सर, बहुत छोटी प्रॉब्लम है जो हम बात कर रहे हैं अभी। आफ्टर लॉकडाउन विल बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस,
managing the chaos, managing the crisis. You're most welcome to join us, 8 o'clock. It's a global platform for everybody to join in. I've shared this BTS series link in the chat. Okay, ji. So others, Dipankar, Mithilesh ji, and Anuj, would you like to share something on the concerns? Yeah, Dipankar, please. You'll need to unmute yourself, Dipankar. Yeah. Am I audible now? Yeah, you are. Yeah. So, yeah. I would like to say a nuance of logistics or the aftermath, which Lokesh Bhai has also just mentioned. First and foremost, I would like to say we as an Indians, as a mentality, 99%, I mean, they are all like me. When I say this, which means a little bit, we have a very, very esteemed panel here, but don't get agitated or angry on me, what I'm going to say. This is on our global mentality. So 99% of us, we are highly impatient, and little bit more they are like me is little bit indisciplined. When I say this, this means we have been always giving examples of countries like Japan, countries like Germany, countries like, how well they go on discipline and how well they go on their orders of logistics, planning, cutting, everything. So we get very, sometimes we get very chaotic that, why they are so particular. But being particular, indirectly being disciplined, that really manages their logistics chain very well. The whole supply chain, I would say. हमारे यहाँ पे जो concept चलता है वो होता है either survival of the fittest or especially North India concept चल रहा है यार हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता हम तो manage last moment पे कर ही लेंगे. But the fact is it doesn't work like that on the floor level. So discipline and planning is the most important thing for me, what I see from our supply chain and logistics viewpoint. And luckily, during this lockdown, I would say, I am of this opinion, maybe it is my viewpoint, the chaos will be lesser than what people are expecting. I have my own reasons, because if small or mid-sized companies that we are regular in touch with on our calls, they have organized themselves during this last 2 weeks for their entire schedules, for their sourcing, for everything. And now it is just like the word go, they are waiting for. Chaos might be there because of our mentality. Actually, there won't be a chaos. So, and why we are like this as in India, I feel, of course, we are big numbers. And we have been always given to understand since beginning the survival of the fittest. आज maths में अगर 99 number से कम आए तो people start hiding from their peers in their school life. So this is not our 20 guys or 30 guys who were on the panel. This is not only our problem. This is our mentality problem. Fortunately, the guys are swinging away from this and they are trying to understand these concepts. Coming to our supply chain part, as I said, we are doing shipments regularly. Target trucks are flying also. Dipankar, my request is let us keep the conversation concise because we don't have too much time and we got quite a few. In that case, we can't complete. Sorry, if you have said nuisance, we are not able to talk about nuisance. But fine, I do understand we have a time constraint. Yeah. So we can discuss this over and above, whosoever has any questions on this. Because what happens is this medium also has a certain manner, because we are not in front of the people, then the attention will go away. That's my concern, right? Okay, so having said that, I think discipline and structuring itself is going to take away the nuance or the problems which we feel could arise. As Lokesh just said, yes, there could be a crisis. We are all talking like a blind man talks about an elephant about this problem. But yes, I feel let's keep a watch, keep hold of the situation, and discipline ourselves. Things are not going to be that bad. Fantastic. Thank you. Let's move on to maybe
this one, Anuj. I have one question. So, Amish, we can't ask questions right now. Questions are at the end. Yeah, Anuj, can you please share some light on the international part of the business that you're managing? Yeah, thank you, Atul. Thank you so much. Just a moment, I'm putting everybody else on mute. Please don't unmute yourself, okay? Let the speakers only speak. Yeah. Anuj, you'll have to unmute yourself once again and speak. Yeah. Okay. Yeah. So regarding the business in the international scenario, I think at IIA, the IIA Central Office is doing a great job. We recently met with the Ministry of MSME, we met a company by the name of DP World. DP World is a company which has a private port in UAE. It's a company owned by the Dubai Sheikhs. And they are setting up a base in a very, very big way in India. And they are planning to create end-to-end logistics chain. Reason end-to-end means if my factory is in some place, they will send their truck, they'll pick up the stuff from my factory, they'll ship it, and they'll get it cleared in the destination country. And again, they'll send that product to the actual end buyer. So this kind of services you will be seeing very soon in India. And apart from this, we are also working towards setting up e-commerce for the companies who want to export, but who don't know the markets or don't know who the actual buyer will be. So similarly on we have Amazon. So Amazon is a global platform, but we people are limited to selling products on e-commerce in India. So we are creating a platform very soon. We will be rolling it out. It's already there. So wherein all the people who are planning to export or want to do test marketing of their products, they can use this platform and send their products in the international platform, and they can do the test marketing at the lowest possible cost with absolutely nil risk. Apart from that, under IIA, we are also planning to set up, it is almost finalized, we're setting up an international showcase wherein people can set up their products in Dubai, which is a global gateway to the entire Africa and Middle East region. So they can set up their showcase, which will be available, and all the products they can display, and proper secretarial services and everything will be available to enhance your international business. So is this open to non-IIA members? No, this is currently we will be, these services will be for the IIA members only. IIA is like the membership is very reasonable. Pankaj, can you please enlighten on that? So my request is the membership piece you put in the chat box, because we will not have time to get into that, and the discussion will go into a different tail swing. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Thanks. Apart from this, the idea is what we are expecting in India at the association or the MSME level. A lot of companies will be shifting their base from China to other countries. Like Japan has already started; it has given a $2 billion bailout packages from to shift all the Japanese companies back to Japan or India. Similarly, we are welcoming all the international manufacturers to set up their bases in India, and IIA is pledged to give all the supports to all the companies who will be willing to set up their base in India. And probably because the virus, as we know, it's come from China, so all the world is now looking for alternate, which at Indian Industries Association, we foresee that China will no longer enjoy the privilege, maybe down the line 1 or 2 years, as a manufacturing hub. So as a manufacturing hub, India, you can look at India in a very big way, and all these logistic partners and everyone will have a lot of cake on their plate to serve the global market. Fantastic. Thank you so much. Great. Thank you. Ashish. Ashish, can you please unmute yourself and share something on this? Because so like Anuj just said that the logistics industry will have a lot on their plate. So how do you think that can be handled? Sir, I can give one example, if you permit, one minute. Because in medical equipment, what we are feeling, for 15 days back, suddenly government announced a lockdown, but then opened charter flights and freighter flights.
So then it is a chain actually. If return flight is coming, who will custom clear? Because custom guy will operate from the road and then come enter in premises of custom. Again, difficulty. Then who will manage the transportation again? Thereafter, if custom cleared also. So then whole chain, supply chain was getting affected at that time. Then we, Techies India, approached 15 days back, then approached with some government agencies involved, and then got some very good solution from there. So then now what I'm emphasizing right now, whatever the problem, only government now going to play, and this kind of industry association like IA, we are also a member of IA. Then I and FVA also, this kind of associations can play very pivotal role. Number one. Number two, yes, as far as logistics and supply chain expert is concerned, we are closely playing very good role with the government agencies, and government agencies each and everywhere. Because yesterday someone asked me ki from Chennai, how to transport the good from Chennai to Delhi. Then I asked him two ways. Number one, go for train operators, because some trains are getting planned from Chennai if it is coming in under essential items. So then some train movement also there. Then airway also there, and trucks, because some trucks now are plenty of now 100, more than 100 operators in Delhi only certified by government to operate in and out from and in Delhi. So that is why you have to recognize those kind of 100 operators who are, and now still the chain of operators are getting increased daily on daily basis. I suppose today also 25 more operators will coming up on the board. So sir, it is a primary problem कि 15 दिन जो हमने face किया, but अभी government बहुत तेजी से काम कर रही है, and fantastic role government is playing. So don't worry, and we are here, as Dipankar saying we are here to cater you all your needs and at your doorstep. So I think, as Lokesh said, that in the initial period there will be a lot of chaos, and after that there will be a method to the madness. Yes, right? yes. So that is what is happening, and we've already started seeing. Yes. I've got a question to all of you, all the panelists. That you were saying that you've been working with some government agencies. So are there any resources where the normal business owner can get to know what is the current state in terms of who are the vendors or who are the operators who are allowed to do shipment now? Like you said, that the railway operators are likely to start shipping from Chennai to other parts, or maybe from Nhava Sheva to other parts. Who could be these? And what are some of the places where we can get information on the international business and the logistics piece? Okay, number one. And then maybe also one more piece. There may be some other organizations who are not part of this discussion who may be relevant for this. Yes. So number one, if I could say, without wide field, that is the organization and it's a platform. Invest India. Okay. Invest India has established state-wise Invest UP, Invest Punjab, Invest Haryana, kind of. So yeah. This is a very good platform just now organized by government, some private officials with the government officials. तो ये आपकी पूरी प्रॉब्लम को सीधे गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहे हैं. In fact, Invest India has another conversation on international business starting at 11 o'clock. Yes. Incidentally, yes, we are about half an hour ahead of them. Yes, sir. यस सर. तो इन्वेस्ट इंडिया इज अ वेरी बिग सोर्स, क्योंकि वो सीधे कनेक्ट कर रहे हैं. अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों नरसों हमें ये प्रॉब्लम 4 दिन पहले आई थी कि यहाँ पर ड्यूटीज जो हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए 2 तरह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सप्लायर ने रेट बहुत हाई कर दिया है. तो अब हायर रेट पे हम परचेज कर रहे हैं तो ड्यूटी भी हायर हो रही है, क्योंकि ड्यूटी परसेंटेज में काउंट होती है. तो ये बात इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिस्टर राजा जी हैं इसके कनेक्ट पर्सन, तो वो राजा जी के थ्रू हम लोगों ने गवर्नमेंट के बात 5 पहुंचाई, और कल ही गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है 5 जो प्रोटेक्टिव ग्लास और प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने थे, 5 ऐसे आइटम्स ड्यूटी फ्री कर दिए गए हैं सितंबर तक के लिए. वो सारे नोटिफिकेशन भी आ गया है, अगर आप कहेंगे तो वो नोटिफिकेशन मैं शेयर कर सकता हूँ. प्लीज शेयर करिएगा. अच्छा, वन थिंग, वी आर एट 10:25 and I can sense that the conversation is just about building. This conversation will go on till 11 o'clock. I will request all of you to please be in the conversation, क्योंकि तभी मजा आएगा. ठीक है जी? So even the speakers, please extend additional time, contribute extended time till 11 o'clock.
Yes, sir. Thank you. ओके, मिथिलेश जी, क्या आप इसके ऊपर कुछ और ऐड करना चाहेंगे? सर 3-4 चीजें हैं। अभी जो आशीष जी ने बोला, दीपांकर जी ने बोला है कि कितनी भी है सप्लाई चेन सर काम कर रहा है, काफी काम करना शुरू कर चुका है। अब भी भले 20% काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस सप्ताह तक में जो है ना 5-7 दिन के अंदर ये फुल फ्लेज काम करना शुरू कर देगा। रीजन क्या? इसके बिना गवर्नमेंट का काम नहीं चल रहा है, और गवर्नमेंट का काम नहीं चलना है तो वो सर इसको किसी भी तरह से खोलेगा। सब लोग इसके लिए मेंटली तैयार हैं। पहले जो 2-3 चीजें करने की एकदम से हमें जरूरत क्या है ना, कि हम अपने रिसोर्सेस क्या है ना उनको सबको सिंक कर रहे हैं। जो जो चीज जहां से आशीष जी ने बताया कि ये सब चीजें हैं अभी चल रही है, सर नजर रखें कि अगर मान ली हमको ट्रांसपोर्ट करना, हम नजर रखें कि अभी अवेलेबल क्या है। ट्रेन अवेलेबल है, कई जगह से ट्रक अवेलेबल है, एयरलाइंस ऑलरेडी चल रहे हैं, काफी चल रहे हैं, पूरा नहीं चल रहा है लेकिन चल रहा है, लेकिन क्लियरेंस हो तो रहा है। अगर हम सामान कुछ निकाल पा रहे हैं तो बिना सामान आदमी के तो नहीं निकल पा रही है ना। तो जो कियोस्क बनती है ना उसके बजाय ना हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ से अपनी चीजें करवा लें। गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना, जब गवर्नमेंट को कुछ चीजें चाहिए तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहा है सब चीजों का। हम इस वक्त ना अपने अपनी सोर्सेस को देख के उन सोर्सेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से सही आ रहे सिग्नल, सही सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट के तक हम पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल रहा है, तो सब लोग कोशिश करें। फैंटास्टिक। अच्छा, अभी मैं एक और सदस्य को कहूंगा कुछ शेयर करने के लिए। विक्रांत, आई डोंट नो वेदर डॉक्टर सिन्हा इज हियर और नॉट, इफ यू कैन प्लीज शेयर। अभी तक हमने जो बात की, सारी बात की हमने प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से। विक्रांत, लेट अस हियर फ्रॉम यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ export of services, because even they are hit across the globe right now. Yeah. Thanks, Atul. I hope everyone can hear me. Yes, everybody can hear you. Yeah. Yes. I will just tell you primarily what Service Export Promotion Council does. Service Export Promotion Council is a setup by Ministry of Commerce, and we have been in the trade for from 2006. It's an apex body to facilitate service exporters of India. As an advisory body, we actively contribute to the policy with the government of India to interfaces to what the service exporters are looking forward to. Now, if you're talking about service exports, now I'll tell you primarily we have 15 services. So we work on health services, healthcare services, number one. We have hotel and tourism services. We have advertising. We have consultancy. We have entertainment, education, legal services. As far as transport and logistics is concerned, we have maritime transport related services, printing, publishing services, architectural services, marketing services, accounting services, environmental services, distribution services, and there's a last service sector which we call other. Now, other is something which does not fall in this 14 categories. So we have got a levy where this can be registered under other services. For example, let me tell you, let's say something, there is a consultancy. A consultancy is a very broad service. So under consultancy, there might be something which is not covered under this consultancy service. Now, how it works is that why does someone register with us in terms of becoming a service exporter? So service exporters, basically, under the DGFT, we have the CPC codes. So under CPC codes, you primarily get your, which services are you catering to. So if you're catering to, let's say, consultancy, and you get your service codes from there, you primarily come to us, take the membership registration, rather your RCMC, and then you go back to your DGFT website and then apply for the SCSI schemes. Now, SCI scheme is the Service Export Incentive Scheme, which is under the FTP 2015-2020. So this is primarily for service exporters to take benefits from the government on their net foreign exchange earning. So this is between 5 to 7%. I've got a request. All the membership related stuff, if you can please put in the chat. Okay. I've got a very pertinent question here right now. Among the 14 things, you were talking about two segments which are very important right now. One is the logistics, and the second one is medical. So right now in the state of COVID, when everybody is locked down, I think the Indian medical fraternity, one, they are trying to, they are helping out the Indian people.
they Right. would also be a global resource. So what is SCPC doing there, or what is there some action which is being taken in that direction? And So- similarly, the logistics, we already have logistics experts here, but from the government or the ministry side, if there is some input that you can give, that will be really helpful. So, as far as logistics is concerned, so we don't have much in terms of logistics inputs, because we primarily only cater for a service called maritime transport related services. So not much as to what I could give you an input here. But yes, as far as healthcare services and other services are concerned, then the FTP 2015-2020, which is getting extended, we are primarily trying to push in that the SEIS scheme should be extended for the service exporters. So this is the major thing that SCPC is trying to do right now, to give benefits to the exporters. So this is what we're trying to do since the lockdown has happened, so that going forward, the service exporters should look forward to SEIS schemes in the coming future also. So that's where our major chunk of our major energy is going to help out, not only healthcare, but all the 15 services. Got it. Thank you. So, so thanks a lot. I think so far the conversation has actually built up in a decent manner. Let's move to the next piece, which is during the lockdown and after the lockdown. So we are directly talking about the COVID or the Corona era. What are the actions? Some of it we've already covered in the previous conversations, but what are the actions that are being taken, and what is it that you think need to be taken such that the business can run smoothly? So all of you, please, yeah, Mithleshji, you please. So first, let's start with Mithleshji. You raise your hand, and others, please. You got an option on in the panel, so if you can raise your hand there, because I'll not be able to see everybody. I am not. So yeah, Mithleshji, please. इनफैक्ट सर बाद की और अभी की सिचुएशन में जो है ना, हमारे पास 3 पार्ट होता है जिसको कि ध्यान रखने की जरूरत होती है। पहला तो पार्ट होता है जो हमारी स्टाफ है या एग्जिस्टिंग हमारा सेटअप है, हमें उसको ठीक करने की जरूरत है कि वो मोटिवेटेड रहें, कि आने वाले समय के लिए तैयार रहें, मोटिवेटेड रहें, वो हमारे साथ जुड़े रहें। जो जरूरी लोग हैं, अगर हम उसको जोड़ के नहीं रखेंगे तो उस वक्त जब एक्चुअल काम आएगा ना, वो गायब रहेंगे हमारे साथ। हमें एक तो उसको करने की जरूरत है। दूसरा होता है हमारा वेंडर पार्ट, जिसके बिना कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वेंडर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास सेल्स भी आ गया तो वो उसके साथ हमें रियल कनेक्शन में रहने की जरूरत है। तीसरा बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है जो हमारा कस्टमर पार्ट है। कस्टमर पार्ट में पूरी दुनिया में अभी एक्चुअल ऑर्डर भले ना आ रहे हो, लेकिन एक चीज है कि जो वो लोग बात कर रहे हैं, मुझे ये खरीदनी है, वो खरीदनी है, अगर हमने उनसे वर्बली भी बात कर ली है, हमने उनसे रिलेशन बना के रखा हुआ है, तो आगे और ऑर्डर उसी को मिलेगा जो एक्चुअल में काम करेगा। सर एक्चुअल में आप उनके टच में रहेंगे तब तो आएगा ना। तो हमारा ये पार्ट बहुत जरूरी है कि हम इन तीनों से एटलीस्ट अलग अलग सेगमेंट बना के, तीनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और तीनों से टच बना के रखें, तीनों को अपडेटेड रखें। और एक जरूरी चीज क्या है कि हम उन लोगों के टच में रहें जो काम करना चाहते हैं। मान लिया लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे कंपनियां हैं जाके सो गई हैं कि ठीक है कुछ नहीं हो रहा, हमको तो कुछ करना ही नहीं है। सर हमें करने की जरूरत है, जो कर पा रहे हैं, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ के कर रहे हैं, उनके टच में रहना, तो आपकी चीज बनेगी। अदरवाइज सोए लोगों के साथ आप भी सो जाएंगे और आप ये बोलते रहेंगे कि हाँ ठीक है काम नहीं हो रहा है। तो हमें उनके साथ रहने की जरूरत है, उनको चूज करने की जरूरत है कि जो इस वक्त आगे आके दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने 3 चीजें बोली, एक वेंडर बोला, कस्टमर बोला, पहली चीज क्या थी? पहला था जो आपका स्टाफ है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फैक्ट्री है, जो भी मतलब आपके जो बेस है ना, एक तो बेस है। ये 3 पार्ट होता है। हाँ, थैंक यू। आशीष जी, आपका हाथ है, आप हम सुनना चाहेंगे। यस, मैं दो तीन चीजें अभी हुई है, क्योंकि मिथिलेश जी ने बहुत बढ़िया कवर किया, हाँ मिथिलेश जी ने बहुत बढ़िया कवर किया, और FBA ने भी बड़ा अच्छा कवर किया था। उसी चीज को मैं अभी एक दूसरा एस्पेक्ट देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी एम्बेसीज हैं जो अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे मेरी 3-4 दिन से मेरी रवांडा में बात हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अब इंडिया को एक्सपोर्टिंग हब के तरह से देखना चाह रही हैं इन स्पाइट ऑफ चाइना। तो वो किसी ने पैनलिस्ट में बोला भी था। तो अभी मेरी 1 हफ्ते पहले रवांडा में मिस्टर फ्रांसिस, ही इज ओनर ऑफ सुपर मार्केट, तो ही वाज लुकिंग फॉर वेरी गुड एक्सपोर्टर्स एंड द टोटल चेन। तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। तो हम लोगों ने मीटिंग की, तो देन आई सेंस कि यार हम इनके साथ बात कर सकते हैं जो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, नंबर 1। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट में बात जब करना शुरू किया तो उन्होंने ही कनेक्ट कराया हमारे एम्बेसी रवांडा में। तो रवांडा एम्बेसी में कल हाई कमिश्नर ऑब्जर्वर है मिस्टर जोसेफ, उनसे हमारी बात हुई और एक सो आई गॉट द पॉइंट कि जी एम्बेसी, दिस इज आल्सो न्यू अपॉर्चुनिटी।
डेफिनेटली सो अ न्यू इसको अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। यस यस अमेजिंग। सो इसमें आपको एम्बेसी ने क्या सपोर्ट किया? एम्बेसी पूरा मुझे मार्केट प्लेस बता रही है और उसने क्या टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर रहे हैं, नंबर 1। और उन्होंने ये भी हमें बताया है अभी कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट जा सकता है और इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं और आपको आपकी रैंकिंग क्या होगी, बैंक्स में कैसे करेंगे, वहां पर जीएसटी कैसे होगा। तो उन्होंने फर्दर हेलो सॉरी, तो मेरी आज उनसे जूम मीटिंग भी है और मैं उस जूम मीटिंग को करने जा रहा हूं क्योंकि एम्बेसी ने वहां पर पूरी अपॉर्चुनिटी को डिफाइन किया है, इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा ये भी डिफाइन किया है, मेरे पास पूरा उनका लिंक आ चुका है। तो जो आज वो देख रहे हैं बहुत बेहतर। सो वन इज दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट, but nonetheless thanks for sharing it on the open platform. And also I would assume कि जी हर एम्बेसी में कोई ना कोई एक ट्रेड डेस्क होगा who are looking for support. So I think when we are reaching out to them, we are extending support to them. ठीक है जी, thank you. they are desperate to connect with us. Great. अनुज आप कुछ बोलना चाहेंगे? पंकज जी? I will add something. जो अभी मुकेश जी ने बोला, हाँ जी, उसी को ऐड करते हुए इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव में मैं बताना चाहूंगा कि बिकॉज यू नो ऑल द इंडस्ट्रीज उनकी अपनी 3 प्रमुख चीजें हैं, एक लेबर होता है, एक फंड्स होते हैं, एंड द अदर थिंग इज क्लाइंट और मार्केट व्हाटएवर, एंड ऑफ कोर्स वेंडर आल्सो। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाली जो समस्या, प्रेजेंट समस्या है, वो ये है कि हमारे पास आज की डेट में ना तो लेबर है, ना फंड्स है, और ना ही हमारे इस समय क्लाइंट है। तो इन तीनों पे हमें ध्यान देना होगा। जो आपने कहा था कि ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन व्हाट विल बी द थिंग्स वी हैव टू टेक इन द कंसिडरेशन। तो मेरा ये मानना है कि लेबर को हमें, जो हमारी लेबर बाहर चली गई है इस लॉकडाउन पीरियड में, उनको हमें किसी तरह से अपने साथ बुलाना है, क्योंकि दे आर स्किल्ड वर्कर्स एंड वी हैव टू कॉल देम बैक। और बहुत सारी चीजें बहुत तरीके से, कल हमारी यूपी के आईडीसी साहब से बात भी हुई, हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईआईडी, तो ही सेड कि हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक गाइडलाइंस और एक संदेश जाना चाहिए उन लेबर तक कि वो लोग आए और उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए सरकार के अंदर, बिकॉज इन सम ऑफ द केसेस वी फाउंड कि दे डोंट हैव ट्रस्ट इन गवर्नमेंट आल्सो। हम लोग अपने इस तरह से उनको कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से फंड्स को लेकर भी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, स्पेशली माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसको भी हमने एड्रेस किया। फाइनेंस मिनिस्टर को भी हमने एड्रेस किया था। देयर आर सेवरल रिप्रेजेंटेशन टू फाइनेंस मिनिस्टर एंड आरबीआई आल्सो, कि इस ड्यूरेशन में जब इनके पास, हमारे पास एमएसएमई के पास फंड्स नहीं है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। आज की स्थिति एज यू नो वेरी वेल कि हमें पेमेंट करना पड़ रहा है वेजेस का और अन्य और चीजों का भी, जो फिक्स्ड हमारे खर्चे हैं वो भी उठाने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट से हमने कुछ अपनी रिक्वेस्ट करी है, तो दे आर ट्राइंग टू डू इट। गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ सपोर्ट, दे आर ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ सपोर्ट्स, लेकिन एमएसएमई भी अपनी तरफ से, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर आल्सो डूइंग अ लॉट। तीसरा जो है मार्केट वाली बात है, जिसके लिए अभी हमारे प्रेसिडेंट एफडीए ने भी कहा है कि फेडरेशन ऑफ जो बाइंग एजेंट वाले हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत सारा सामान उनका बना हुआ रखा है, तो दे विल लुक आफ्टर दीज थिंग्स। तो डॉक्टर पांडे, एल के पांडे इज अवर फूड प्रोसेसिंग चेयरमैन ऑफ IIA. He has a few questions on, if you can add him in this. So he's already there. Yeah, he's already there. Yeah. तो वो ये चीजें हमने जो देखी है, हमने जो आपस में चर्चा करी है, तो हमारा रेगुलर एक सर्वे हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी अतुल जी इसलिए देना चाह रहा हूँ कि IIA is conducting a survey amongst their all members. उस सर्वे में ये निकल के आया है कि जो the biggest problem is finance and the second one is labor. तो स्किल्ड लेबर को हमें दोबारा लाना है। मैं इसीलिए मिथिलेश जी को, इनफैक्ट हमारी पिछली एक डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर, मैनेजिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग लॉकडाउन, और उसमें ये चीज निकल कर आई थी
कि इस समय इंडस्ट्री जो लेबर है वो चली गई है और उसको वापस इकट्ठा करना जो है वो एक बड़ी चीज होगी. चैलेंज. Definitely it is. Yeah. Okay. So thank you, sir. कंसीडर हम लोगों को एक ये प्रिकॉशन और एक ये देखना पड़ेगा. कंटिन्यूअसली वी शुड बी इन टच विद आवर क्लाइंट्स, एज मित्रेश जी आल्सो सेड. उनको लगातार अपने संपर्क में रखना पड़ेगा. उनके साथ हमें उनके नए डिजाइन आएंगे, नए फैशन. जो हमारे इंडस्ट्री गारमेंट इंडस्ट्री है उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है. तो उसमें अगर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब एफबीए वाले अगर जो हेल्प करेंगे तो विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज़ लॉट ऑफ आवर एंटरप्रेन्योर्स आर लुकिंग आफ्टर. हम वापस इनको बुलाते हैं, कुछ पूछते हैं इनसे. और सो आई मस्ट डेफिनेटली एक्नॉलेज IIA. सो मेरा इतना ज्यादा कांटेक्ट पर्सनली नहीं रहा IIA के साथ, बट जिस प्रकार की कन्वर्सेशंस अभी हो रही हैं, आई मस्ट डेफिनेटली से दैट यू आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड यू डूइंग एन ऑसम जॉब देयर. So here's a request to all the speakers, क्योंकि आप लोग जो हैं वो अभी कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप अगर आपको लगता है कि जी IIA कुछ अच्छा काम कर रही है तो आप इसमें चैट में लिखें ग्रेट जॉब IIA, ग्रेट जॉब IIA. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू रिस्पॉन्ड. तब तक हम जाते हैं पांडे जी के पास. पांडे जी, बहुत समय हो गया आपको सुने हुए. तो अभी आप सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन रहे हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो आप जैसे उन्होंने बताया कि जी आप फूड प्रोसेसिंग के चेयरमैन हैं, तो आप इसके फूड की पर्सपेक्टिव से बताएं, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द कंट्री. जिसमें लोगों को खिलाना बहुत जरूरी है. राइट, राइट. सो जितनी पॉइंट्स अभी डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक फूड सेक्टर इज फेसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स एंड विथ सम एडेड प्रॉब्लम्स. Added problems are there that food sector deals mostly with perishable items. So perishability का जब बात आता है, जैसे गारमेंट्स के लिए बोला गया भाई ठीक है अभी आप चीजों को अपने पास प्रोड्यूस कर लिए है तो रखिए, you search for new buyers or buyers may be coming, wait for lockdown period, but agriculture can't wait, everything else can wait, right? And एग्रीकल्चर में भी अगर हम लोग बोलें कि भाई ठीक आज व्हीट एंड मस्टर्ड की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो हार्वेस्टिंग इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच वी आर ट्राइंग टू एड्रेस using family members, using our collective so while we were there on this call, there was a headline from Economic Times which says that the lockdown may extend beyond 14th, barring the farmers. So farmers are allowed. So I think that's a good news. I mean, that's good news. Yeah. I mean, ये besides this call, actually I'm regularly in touch with farmers group and large group, and even this agri-business industry, and everywhere. I mean, I am just advocating this thing that see, the show must go on, right? Absolutely, and it must go agriculture on. is such a field. Even I have, my own. Great, sir. I will move on to the next speaker. So, Dipankar, we've not heard from you for some time. कुछ सुने आपसे? Dipankar, you there? You need to unmute yourself. Yeah, I am unmuted. Yes, sir. Yeah, we're able to hear you now. Yeah. So, of course, as I said before, the points which are being discussed, it's in line with what my understanding also goes. The plannings are on to reduce the chaos, the aftermath of this lockdown. And we are seeing, of course, apart from the commercial angles, things are not going to be that bad. We are moving shipments. The imports is coming in only on cargo flights because passenger flights are not operating at all. Trains are not plying as of day before yesterday. If yesterday there is a new news, I don't know. Transport is happening only for essential commodities with special approvals of those transport owners and the vehicles numbers which are registered with the concerned authorities. And that also only for essential goods. So warehousing services, and we have had yesterday a discussion with our few customers. One of them was also Nestle. And what Nestle has been planning now, and which they have a feedback,
After lockdown, it will be a cluster. It will be opening up. The services will be opening up in a clustered form. It won't be open up for everything everywhere to avoid the chaos. So it will be a cluster open and of certain essential services, because inventories are almost coming to zero levels in their DCs. DCs are basically distribution centers and manufacturing units. So things will start slowly. I am not an expert to say lockdown will extend or not extend, but essential services, a little bit more than essential services, will start, and we will see the positive things starting in about less than 10 days. That's my viewpoint. Great. So I think at this point, I would like to make a larger statement that as a nation, I think we are showing up as responsible citizens. Okay. We are taking some right actions. And within that, each one of us who's there on the call, who's there on the panel, are doing our bit. And my request or my humble suggestion is that let us take some logical steps rather than being emotional at this point in time, because emotion can be something which can jeopardize whatsoever we're doing. Logic is something which is important, and we need to stay put. We may not be feeling comfortable. It's not the time to be comfortable. Definitely not to be comfortable. We are up against the wall, and we've got to stand up to that thing, and we are doing that. That's a great piece. All right. So before we open this to questions, I will request all you panelists to give 3 points which you think are your takeaways or what you want to share with all of us. So Dipankar, since you're there on the screen, let us start with you. My first and the only point for everyone in any call, including my office team, what I say is, let's not panic. Fantastic. That's my first point. And as you rightly said, Atul, I really appreciate. We've got to be logical. We've got to be really practical. We don't have to be emotional, because this is the worst time to be emotional. So let's not be emotional and let's not panic, are my takeaways or my giveaways. Any third piece? Be disciplined. Okay, fine. Sorry? Be disciplined. That's the most important today. Right. Because why I say this third point most important is, especially in my case. So everybody has that a little bit. Yeah. So Ashish, आप हंस रहे हैं, आप बताएं, आपके 3 पॉइंट्स कौन से हैं? पहला तो सर वही थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, से चल रहा था। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। पहला ये है कि अभी आ रही आवाज? हाँ, बिल्कुल आ रही है। पहला है धैर्य, पेशेंस, जो सर ने भी बोला, दीपांकर सर ने भी और बहुत सारे लोगों ने बोला कि We've lost you. I guess the patience. Yeah. Patience. Yeah. Next. दूसरा है कि So we're losing Ashish. We'll come back to Ashish in some time. Dr. Gupta. Have any question? Ashish will come. We're losing your signal. Then put your relevant government agencies. क्योंकि अतुल, I think आप म्यूट कर दो सबको. आशीष, आप अभी हेलो Ashish, we're not able to hear you right now. Pankaj ji, can we have your last 3 points, please? Pankaj ji, unmute yourself. Okay. Yeah. अतुल जी, the prime thing is कि आज की जो परिस्थितियां है उसको देखते हुए गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को, चाहे हमारे मोदी जी ने कहा हो, चाहे स्टेट के गवर्नमेंट बोल रही है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हमें मानना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। ठीक है। अपने परिवार, अपने संबंधियों को सेव करने के लिए, एंड दिस इज द प्राइम इंपॉर्टेंस इन माय ओपिनियन। सेकेंड, ऑफ कोर्स, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका आकलन करते हुए हमें आपस में मंथन, जैसे आप कर रहे हैं आज, इसी तरह से संवाद करना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। Of course, there are so many sources
टू कम्युनिकेट अवर फीलिंग्स और उन लोगों की बात जानने के लिए, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन को प्रॉपरली आकलन करना चाहिए और जो 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 जेन्युइन चीजें हैं उसको हमें देखनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज फ्यूचर प्लानिंग। उस फ्यूचर प्लानिंग के अंदर जो अभी हमारी दीपंकर जी ने भी बात रखी और लोगों ने भी बात रखी, मिथिलेश जी ने भी बात रखी कि हमें फ्यूचर प्लानिंग अभी से कर लेनी चाहिए। ऑल द टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हर चीजों को देखते हुए, ये अपना ध्यान रखते हुए इनको प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। फैंटास्टिक। मिथिलेश जी अनम्यूट। मेरा जो पॉइंट है ना, एक तो जो सबने बोला उसमें से एक क्रक्स है कि एक तो सबको अपडेटेड रहना चाहिए, सिचुएशन क्या जा रही है, पहली बात, क्यों नहीं ये लंबी जा सकती है। दूसरी बात है कि जो बेहद लॉजिकल और प्रैक्टिकल है कि अपने कॉस्ट को जितना कम करेंगे उतना हम लंबा खींच पाएंगे इस दौर को। अगर हमने अननेसेसरी कुछ भी कॉस्ट पड़ा रखा है ना तो वो हमें खत्म कर देगा। तीसरी बात वाले हैं क्या? मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस है तो इसलिए वापस समझ गए, पहुंच जाते हैं। सही कहे आप। तो तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो सर वो ये है कि अभी आपको ना अल्टरनेट ढूंढना है। कस्टमर अगर मान लिया जाए कि हमारे पास 5 अच्छे कस्टमर हैं, जरूरी नहीं कि इस पूरे कहानी के बाद वो वापस उतना ही उभर के आ जाए। उसमें से कुछ लोग हो सकता है गायब हो जाएं, ये बहुत हार्ड शब्द लगता है, कुछ लोग गायब हो जाएं। ये वक्त हमारे पास है कि जबकि हम उन लोगों के तक पहुंचे जो नए क्लाइंट हमारे हो सकते हैं और वो आगे हमारे लिए, सेम वेंडर के लिए भी है, हो सकता है कुछ वेंडर हमें अब तक काम करते रहे हों, आगे हमारे लिए उतना सॉलिड न करें, हम कम से कम उनको टेप में रखें, खाली समय उनसे रिलेशन बनाएं। फैंटास्टिक, थैंक यू। अनुज। Yeah, hi. Yeah. Just a second. Yeah. So during this COVID-19, I think there's a silver lining in every cloud, and I think for industry, we expect a bright future because a lot of manufacturing will shift from China to India, and obviously for the nature which is on the reviving tree, the entire nature is being rejuvenated themselves. And one appeal I would like to make here is stop using Chinese product so that we can have more focus on the Indian industries. And one important revelation here, even Zoom is a Chinese product, and its share has shot up by 400%, and it just went public in April 19. So again, it is being looked after कि भैया ये सब कुछ pre-planned था, the COVID-19. And most important thing is not to panic at this time of hour. And मतलब I don't think कि हमारे father ने भी इस तरह का time कभी देखा है, right? And this is a good time where you can spend and enjoy your time with family. And trust me, they are all good people. Fantastic, great. This is a great revelation that your family is also good people. Yeah. So all of you who agree that your family is great people, please chat in yes. Please in the chat that my family is great. My family is great. Okay. So while we move on to one more point, Atul. A piece of advice over here for everyone who is into business: regularly, continuously keep a touch base with your clients. सिर्फ हालचाल पूछ लीजिए. No WhatsApping, no nothing. Just pick up your phone and just call them. Trust me, you will not lose them. And this is the best time wherein you can plan your future strategies. क्योंकि अभी सब खाली बैठे हैं. Your family, your friends, everyone is sitting idle. Plan your future strategies so that you can, after the COVID-19 lockdown is over, you can be back with a bang. Fantastic. Thank you so much. Yeah. Lokesh. Yes. मैं तीसरा वर्ड यूज करना चाहूंगा. हमारे प्रधानमंत्री जी ग्लोबल लीडर हैं. संयम और संकल्प के साथ अब जो एक चीज निकल के आई है बाहर, वो है संगत. आप लोगों को अपने स्टाफ के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी, ये सही कहा उन्होंने, अनुज जी ने, ये लाइफ टाइम में हमारी नहीं आया, सेकंड जनरेशन इस जनरेशन में नहीं आया. तो ये तीनों चीजों का यूसेज आपको अपने बायर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्टाफ के साथ भी, प्लीज बी कंपैशनेट. आप संगत में तो कुछ कर पाएंगे, लेकिन हम सब इंक्लूडिंग स्टाफ अगर ये सोचने लगे कि मेरा क्या होगा, तो ये chaos बढ़ेगा, chaos कम नहीं होगा. And I invite all of you to be part of the series. Atul already knows it is happening every day. Join us. All the associations are welcome. That's it. Thank you. Thank you. And then कौन हो गए? भावना wants to say something. हाँ भावना जी. एक मिनट, भावना के बाद में आते. पहले इनको ये जो है अपने पांडे जी.
हाँ जी, हाँ जी। हाँ So जी, quickly, मैं तो 3 चीज कहूंगा सर, आपने बोला use your common sense, stay optimistic, and third one is help others. मुझे लगता है अपना तकलीफ भूल जाएंगे अगर आप हमेशा देखेंगे कि हमें दूसरे की किसकी मदद कर सकते करना चाहिए। ये 3 चीजें हैं। कॉमन सेंस यूज करो हर चीज में। आई थिंक उससे बड़ी कोई चीज नहीं। लाइफ कैन बी मैनेज बाय कॉमन सेंस एंड हेल्प अदर्स एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। चीजें बढ़िया होंगी, बहुत बढ़िया होंगी। थैंक यू सो मच। fantastic. I think okay. So Vikrant, can we have your last comments as well? Yeah, I hope you all can hear me. Yes. So as far as the service export is concerned, so we are constantly telling all our service exporters that perseverance is the right way of taking it forward, because be it your registrations which have not happened because you're not working or you're working from home, or primarily for XYZ reason. So there are a lot of relaxations which government is also considering. So please don't panic. There are a lot of things that the government is also helping out. So my only take here is just be persistent and be that perseverance word is what is the call of the day. Thank you. Okay, great. Thank you. So now we're opening it to questions. So Advocate Aarti Bhalla. I hope we covered all the panelists. Sorry, maybe thoda sa unorganized ho jata hu. Yeah, Advocate Aarti Bhalla. Good morning, everyone. So what I could gather out of this, and this is my question also to the panelists, that is it the right time for the manufacturers to hit the international market, to contact them? I can answer that. Yeah, please, please. It is not only for manufacturers, it is also for service providers to exactly do the same thing right now what you asked for. There are various platforms available right now. There are various buyers who are available right now at this crisis across webinars. Believe me, I am not sleeping even at night, because we have different webinars happening at Australian times, happening at US times, happening at Japanese times. So take advantage. Please spare 3 to 4 hours for your business right now, which you can afford, to look for opportunities, even products as well as services. I will be. I'm an international business consultant. I help services also take their business overseas. So this is the right time. Thank you. So I need to connect, sir. I will connect. So for all of you, you can actually save the chat. Everybody is here. If it's not on mobile, if your laptop, you can save this chat. All coordinates of everybody will be on as a folder, will be saved in your laptop as soon as meeting ends. Thank you so much. Yeah, great. Kamalji, you have a question? Hello. Sir, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ. अभी तक कॉल. So I have been muted by the host. So Kamal. Yeah, actually there was a discussion in between talking about the employees are not there in the reach of either the CEOs or the company owners as of now. Since I am also a consultant to various industries in India and Dubai and Singapore. So in the Indian continent, if we talk about, we have already suggested, and people have been working over that from CEO side or company owner side. They have asked their supervisors, engineers, and managers to be in touch with all level of employees, be it permanent worker of any working as such. So they have been in touch for the past nearly 10-15 days, and they are in regular touch. It means that they are close to them. So they are not scattered. They are not one or two bearing. That is okay. But people are in touch with that. So only company owners are not doing these all things, starting from CEOs to managers to their general managers up to the supervisor level people. They are asking their employees to be in touch with each other, communicative with each other, and have a bonding during this time, so that as at the earliest possible, this will be open at the earliest possible. So they will be intact at that time also, bearing 3, 4, 5, 6, 7 here and there. Fantastic. But people, any questions you have?
I have got a question very related to RTG. Yeah, please. That since I am consultant to industries, manufacturing, and other setups also. So apart from joining these webinars, what can be the other alternate to be in touch with the prospective clients internationally? So on the lighter side, you subscribe to eGrowth. That will help you reach out. But it's not on a lighter side. It's on a very serious side. I endorse it. Thank you. I also endorse it. I do endorse it fully. Yes, Thank yes, you. yes. Yeah, so let us have another response to this. Actually, can I start? Yeah, please. I was also skeptical in approaching some of my clients, and even on the call or phone, like WhatsApping, ki, sir, can I have 2 minutes from you? So rather they started a call and called, sir, आजकल भी आपको time लेने की जरूरत नहीं, हम खाली बैठे हैं बिल्कुल. We have absolutely no work. Even I pinged someone on Sunday, ki, sir, if I know it's a family day, but sir, please call me, sir. I'll be much obliged. So that's the kind of response people are giving. So don't shy away. Just pick up your phone and call everyone and anyone that you want to, right? So this is the right time. Even yesterday I had some medical products that we're planning to launch in India. So I called up one person, sir, if I know the COVID, because of COVID, you all are really, sir, bilkul khali aap aa jao. Hum bilkul khali, hame kuch kaam de do, sir. Because all the doctors, all the people are not engaged in COVID-19 front line. So most of the people are free, and actually we should utilize this time in just simply doing a call. So every day, if you just touch base with your 10 new or existing customers, it will help you everyone a lot. Trust me, it will really help. So I would like to endorse this. So this initiative, the Entrepreneur Talk, in the past so many days, we have got around 250 people who have been logging on to these calls over this, and all of them are new people. All of them have got a new exposure altogether. Okay. Every day, so somebody was saying that I don't even sleep during the night. So I have been working 2.5 shifts. Okay. I am somebody who may not pick your call because I don't have that possibility. There are so many calls I've just got and I've not picked them right now. Okay. But this is great times. And if you are available, if you are aware, things are going to be great. Okay. Vijay ji, can you please ask your question? I have suggestions in the times of Corona, people have incurred the major loss. Suggestion का time नहीं है, अभी question का time है. आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी ठीक है कि नहीं देख लीजिए, जिसके हिसाब से आपको मेजर लॉस नहीं हो जाएगी. Please save your property, save your income, save your health. Absolutely, great. Save your money. Yeah. So I think Bhavna had a question. So Bhavna, can you please share what you wanted to ask? I think Bhavna Singh? Logged out. No, she's there. Yeah. I'm also associated with FBA as a treasurer, and as a buyer's counsel, I will be happy to invite exporter and the other exporter communities. Especially in that regard, I would like to request Mr. Pankaj Gupta and Vikranji to have a combined conference call along with their exporter communities and share your knowledge. We have already been discussing a lot of problems which our industry is facing, and even we are discussing the solutions regularly on our FBA BTS series. So to our success, even we have created a platform. We have already working towards helping our suppliers in selling of their products if their principal buyer is not responding. So it will be really great, Mr. Pankaj Gupta and Vikramji, to have a combined conference call with your exporter communities. That's the invitation I would like to convey on behalf of FBA. Thank you. Fantastic. Anujji, from my side, Anujji can coordinate it. Anujji is there. Anuj Jain. Yes, sir. Yeah. So please coordinate this. Right, this is very good offer from our side, and we need it. We really need. So this is the demonstration of an office order on video in public. Because he's in charge, Atul. I can't take his powers. ऐसा है, आजकल सबके घरों में होम मिनिस्टर की पावर काफी बढ़ी हुई है. Yeah. All right. So Raju, you have a question?
ये प्रेसिडेंट साहब जो है उनका नाम और कांटेक्ट नंबर अगर मिल जाए। हमारे पास काफी प्रेसिडेंट है, कौन से प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं आप अभी? अभी लास्ट जिन्होंने अच्छा मिस्टर हाँ जी Pankaj, I am Pankaj Kumar. My telephone mobile number is 122. Can you note it down, please? 122 94122 00121. Sorry, can you repeat again? I'll just put it in the chat. Just a second. Please, thank you. That'll be helpful. That will be great. Please. Yeah. Okay. So, guys, we've overshot the extended time period. Also, we are at 5 minutes past 11, and we are still 27 of us here on the call. I think this has been an awesome discussion. Every time I come on the call, I am left a richer guy. So you can't even imagine how rich I have become over the past 2 weeks. After having met you people, listened to you people, and seen so much of growth. All right. This would not have been possible had some of you not supported us. So Techies India is one of our sponsors for this initiative. NC, this one's Nuex, Naveen Gill is here from that. So they are the ones who are supporting with the hosting of various businesses, and we've got Security Line India, and then there are some more sponsors who are helping us bring this to you. Okay. And my request to all of you is, one, to subscribe to our YouTube channel. All these videos that we are having, these get uploaded on our YouTube channel, and you remain updated on the latest happening on eGrowth. Okay. And keep coming. So tomorrow, yes, another thing. Tomorrow, the call that we have is by a gentleman named Mr. Vivek Pathak, who is a CFP, Certified Financial Planner, and he will be talking about investments. I'm sure all of us, all the money that, if at all we have some money, how and where we invest it is something of concern to us. So come for the call tomorrow. There'll be really something interesting. All right. And keep coming back, keep rocking, keep growing, and keep enjoying this period. This period will never, ever come in your life again. This is so awesome, so energizing. Okay, so we're ending the meeting. All of you, just before you log out, please key in some remarks in the chat box. If you liked it, say something great. If there was some of your question which was not answered, put that into the chat. Anything else you want that we should be doing, please put that into the chat. And thank you. Jai Hind. Thank you. All right. Bye-bye. It was a wonderful initiative, Atul, and we look forward to have more such sessions with you in future. So overall, wonderful arrangements and people, wonderful people. Thank you so much. So we're just learning it. And if you could see that we've got people from across India, we've got people from Bombay, we've got people from Ahmedabad, we've had a couple of people from Punjab today. So I think Ludhiana and Chandigarh also, which is encouraging. That is what keeps me coming, bringing this back. All right. Absolutely, absolutely. I think this is not going to go away even after the lockdown is over. We'll probably continue with these conversations. Definitely, looking forward. Yeah. So all of you can say a wow before you log out. Thanks to you from IIA, and this is really very fruitful discussion. And हमारे जितने भी साथी लोग जिन्होंने ज्वाइन भी किया होगा, तो वो उनको बहुत फायदा होगा. और आपके माध्यम से हम कुछ और लोगों से जुड़े हैं, तो हमारे उद्यमियों को फायदा होगा, because they are in need of such discussions and such solutions. Thank you. Thank you very much. Pankaj ji, have I earned a complimentary membership? No doubt. No doubt. भाई ये देखो public में हमने ले लिया अभी. You are. Oh yes, yes. Witness. Thank you. Recorded witness. Yes. Okay. Thank you. So my last request to all of you is, keep a cheerful bend of mind. Every day look for a couple of things which will help you laugh, help you smile. Because your kids are looking up to you. If you have a sullen face, then they don't have a place to go.
True. Very nice. Thank you. Okay. Bye. Bye. Okay, bye bye. Okay, ji, bye. God bless. All the very best. Thank you. See you again. Thank you, Atul ji. Thank you. Yeah, bye.